Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो आप लोगों को पिछली वीडियो में मिल गया होगा कितने टाइप के लेवरेज होते हैं। ठीक है, लेवर। तो लेवर्स के विषय में बात कर रहे थे अभी तक हम। भाई लेवर्स को जो है डिफाइन करने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, अब 3 भागों में से जो है सभी को बता चुके हैं आप लोगों के लिए। सिंपल लेवल, ठीक है, सिंपल लेवल्स, वेलक्रन लेवल, ठीक है, और तीसरा जो आपका आता है कंपाउंड लेवल। कौन सा आता है? कंपाउंड लेवल। ये हो गए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन्हीं के टॉपिक्स पे बात करेंगे। अब बात अगर इसकी करते हैं तो इसमें जो है 3 टाइप के जो सिंपल है लेवर, भाई जो घरों में उपलब्ध है सभी के। तो जो घरों में उपलब्ध है, अच्छा, इन सभी के विषय में सबसे बड़ी बात आती है लेवर की। ठीक है, तो लेवर के जो रिसर्च करता थे पिछले वीडियो में बताया गया था आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट मैन आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट मैन, या इज कर सकते हैं भाई क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। द फर्स्ट मैन who has developed the principle of lever। ठीक है, अब इन्होंने इतना तो बता दिया। और लेवर क्या है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जिसमें जो एक रॉड है वो लेवर है। इसके कहीं मध्य या कहीं कोने पर इसमें एक फुलक्रम यानी टेक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इन टेकों के अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर जो है सिंपल, क्या है? सिंपल लेवल। ठीक है, ये क्या होता है भाई? सिंपल लेवल कहने का मतलब ये है जब आपका when fulcrum is between effort and load। ठीक है, मतलब कहने का एक भाई सीधा सीधा अगर सिंपल सा लिया जाए तो कोई एक हमने एफर्ट ले लिया, एफर्ट इस साइड किया P। ठीक है, तो लोड भी भाई इसी साइड यानी लोड हो गया W। तो ये जो है आपका फुलक्रम F, यही होगा ना फुलक्रम, जिस पे मतलब एक टेक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। अब ये जो है केस नंबर फर्स्ट में है सिंपल लेवल के, केस नंबर फर्स्ट। तो इसका कोई एग्जाम्पल एज लाइक आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो भाई आप लोगों के पास तराजू है, तराजू ले लीजिए। तराजू अगर नहीं ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। आपके लगभग अगर गांव से हैं तो जाहिर सी बात है हैंड पंप जरूर होगा। हैंड पंप ले लीजिए भाई। जो हैंड पंप होता है आपको हम पिछली वीडियो में बताया है, ये पूरा लोड उठाता है तभी यहाँ पानी निकलता है ना। और ये है आपका रॉड, ये है फुलक्रम। यहीं से आप पकड़ के जब एफर्ट करते हैं तो ये W जो है लोड यहाँ से उठता है तभी तो पानी आपका निकलेगा। और ये हो गया आपका फुलक्रम F। क्या हो गया ये? फुलक्रम। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टाइप ऑफ लेवर।
सेकेंड टाइप ऑफ लेबर की बात करेंगे जब, सिंपल में ही है सब ये, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस पे, सेकेंड टाइप, ठीक है। तो सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप भाई ये है जैसे कि जिसमें मान लीजिए सेकेंड टाइप लेबर व्हेन वर्क W, ठीक है, व्हेन वेट इज between effort and fulcrum। जब एफर्ट और फुलक्रम के बीच हो, मान लीजिए कि ये हमने रॉड सिंपल ले लिया, ठीक है, ये हमारा कोई रॉड है, रिजिड रॉड है भाई, तो ये हमारा फुलक्रम हो गया, फुलक्रम यानी कोई टेक है, ठीक है, तो फुलक्रम हमारा ऊपर लग रहा है अब, ठीक। एफर्ट हमारा जो है ये है भाई, नीचे हम एफर्ट कर रहे हैं ये, तो W जो हो, W यानी वेट मिडिल में होना चाहिए। इस टाइप का जो फुलक्रम होगा क्या होगा, इसको मतलब इसका कोई एग्जाम्पल आप लोग घर में सोच रहे होंगे, एज लाइक ले लिया जाए तो क्या हो सकता है, आप सोचिए, W, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने सरौता काटने वाला देखा होगा, ठीक है, जो कि मतलब मिडिल में, वेट मिडिल में होता है, और फुलक्रम एफर्ट आप लास्ट में लगा रहे हैं, आप एफर्ट यानी प्रयास जो है इस पे लास्ट में लगा रहे हैं, इस साइड जो है, अरे भाई आपका जो पेज काटने वाला होता है वो भी तो एफर्ट ही होता है, आप लास्ट में लगा रहे हैं, मिडिल में ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आप ले लीजिए स्टेपलर कब होगा, जब हम स्टेपलर यहाँ पे कैच करेंगे एकदम लास्ट में, तो ये मिडिल में अगर कार्य कर रहा है तो इसी टाइप का हुआ ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं, यहाँ एफर्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड टाइप हो जाएगा। मतलब अगर इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए तो सेकेंड टाइप, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो थर्ड टाइप, ठीक है। एज लाइक चिमटा ले लीजिए आप, चिमटा को अगर लिया जाता है तो वो कितने टाइप का होता है भाई, थर्ड टाइप होगा। थर्ड टाइप क्या है आप लोगों को बताते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ना रखिएगा, ये जो वर्क करेगा एफर्ट और फुलक्रम के मिडिल में होना चाहिए, मतलब बीच में कहीं, ये नहीं है कि एफर्ट आप बीच में कीजिए तो एफर्ट के बाद होगा, ठीक है। मतलब कहने का कि एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन वर्क आर्म यानी वेट आर्म, ठीक है, या लोड आर्म कर सकते हैं, इस ग्रेटर होना चाहिए तब। अब बात करेंगे थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप फुलक्रम, थर्ड टाइप फुलक्रम क्या, थर्ड टाइम लेबर। अब इसके बाद आती है थर्ड टाइप लेबर, ये सब पहले में टाइप। अब हमको यही सब पढ़ना है, इसी के विषय में पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ना है क्या है, ठीक है। अब थर्ड टाइप लेबर क्या है, अभी तक मैंने बताया आपका जब फुलक्रम मिडिल में हो, फुलक्रम लास्ट में हो, ठीक है। जब ये मिडिल में था तो इधर और इधर क्या था, लोड था और ई था, ठीक है। जब ये लास्ट में हुआ तो ये जो है लास्ट में है और ये। अब थर्ड टाइप क्या होगा भाई, फुलक्रम आपका ये हो गया, ठीक। तो अगर मिडिल में आप ई लगा रहे हैं यानी एफर्ट मिडिल में कर रहे हैं और लोड जो वर्क हो रहा है लास्ट में हो रहा है। अब यही तीनों टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ठीक है। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं तो थर्ड टाइप की डिफिनेशन होगी, व्हेन ई यानी एफर्ट इज बिटवीन वर्क या लोड आर्म एंड फुलक्रम। ट्रायंगल ही तो फुलक्रम है। हाँ ये है आपका फुलक्रम, यानी यहाँ टेक लगा हुआ है ना आपका, या फोर्थ है,
हाँ ये एफर्ट है भाई, मैंने ये प्रयास किया। और ये हो गया आपका W यानी लोड या वर्क। भाई मैंने जो प्रयास किया, एफर्ट किया, उसके बाद जो वेट मिला ये हो गया W। क्यों? और ये हो गया आपका फुल क्रम यानी टेक। कहीं से अगर हम किसी को धक्का दिए हुए हैं तो फुलक्रम है उसके लिए भाई, अगर मोमेंट निकाला जा रहा है तो। ठीक है, एज लाइक ले लीजिए ये नोज, इन दोनों चश्मों के बीच ये फुलक्रम हुआ। ठीक, और ये क्या है आपका एफर्ट है, और इसका जो वेट है नीचे की ओर वो क्या है, लोड है भाई। तो अब बात करेंगे इसके थर्ड टाइप, जो डिफिनीशन लिख लीजिए भाई, नहीं तो कहेंगे सभी का लिखा रहे हैं। ठीक है, व्हेन एफर्ट इज बिटवीन fulcrum and weight, okay, is called third type fulcrum। अब थर्ड टाइप फुलक्रम का कोई एग्जाम्पल भाई आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए गॉगल है मेरे पास, ये जो है ये आपका फुलक्रम हुआ। मैंने यहाँ पे मिडिल में जो है एफर्ट लगाया और ये लास्ट में वर्क हुआ, तो ये कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप। आप ब्रेड जब पकड़ते हैं इससे चिमटा से, ठीक है, तो क्या होगा भाई, वो थर्ड टाइप का आपका होगा, ये थर्ड टाइप फुलक्रम है। अब बात करेंगे किस पे, बेल क्रैनकेड-लेवर। ठीक है, बेल क्रैनकेड-लेवर क्या है, आपका जो बेल क्रैनकेड-लेवर है, बस उस पे अब टॉपिक उठाते हैं भाई। आपने क्रेन देखा होगा, अच्छा क्रेन जब देखा ही है तो उसमें एक ये भी देखा होगा, जैसे कोई ब्रिज बन रही है, तो ब्रिज बनते समय ये जो मशीनें हैं, मान लीजिए यहाँ से सीमेंट भर के किसी में, ये आपके पाइपों के द्वारा सेंड किया जाता है, यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहा है। ठीक है, ये आपका ब्रिज है, तो इसमें जो सीमेंट यहाँ से भेजा जा रहा है, ये मोड़ है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। यहाँ पे कई टाइप के वायर लगे रहते हैं भाई, तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा क्या है आपका, इसमें कुछ ना कुछ एंगल है थीटा। ओके, तो इसके पहले अगर बात करते हैं तो इसके थोड़ा सा पहले आप मैकेनिकल एडवांटेज के विषय में पढ़ लीजिए भाई। मैकेनिकल एडवांटेज यानी मशीनरी एडवांटेज क्या है। ठीक है, मशीनरी एडवांटेज या लेवरेज, लेवरेज क्या है आपका, जैसे कि मान लीजिए अभी तक मैंने फर्स्ट टाइप का पढ़ा एफ डब्ल्यू एंड ये हो गया आपका फुल क्रम। ठीक है, एफ, और ये हो गया आपका एफर्ट। तो मानते हैं ए बी और सी, तो ये क्या है, लेवरेज कहता है भाई कि मैं इसके और इसके दूरी के अनुपात को ही लेवरेज कहा जाता है। मतलब कि एडवांटेज भाई, मैकेनिकल एडवांटेज या मशीनरी एडवांटेज। ठीक है, तो अब सीधा सीधा देखा तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे भाई, लोड आर्म कहेंगे, और ये क्या है, एफर्ट आर्म। ओके, तो क्या होता है, लेवरेज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म
and load arm is known as leverage लेवरेज, और या फिर इसे मैकेनिकल एडवांटेज भी कहा जाता है। और मैकेनिकल एडवांटेज भी कहा जाता है। तो अब बात करेंगे किस पे, वेलक्रन लेवल अभी आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है भाई। तो अब सीधा सीधा लेवरेज इज इक्वल टू कितना हो गए, लेवरेज इज इक्वल टू कितना है आपका, बी और सी, बी सी डिवाइड बाई आपका ये हो गया ए बी, ए बी लेवरेज आपका आ गया, या फिर इसी को मैकेनिकल एडवांटेज कर दीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, एक इसके जो मोमेंट हैं, ठीक है, मोमेंट टेकन अबाउट बी निकाल लेते हैं। मोमेंट टेकन अबाउट बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, मोमेंट टेकन अबाउट बी हमको मोमेंट निकालना है। तो भाई W इंटू क्या है, ए बी माइनस क्यों है भाई, C और B इस डायरेक्शन में आ रहे हैं ना यार, एफर्ट हमारा यहां से फोर्स है। ठीक है, अगर फोर्स हम यहां से लेते तो क्या होता, इसी साइड में होता, तो प्लस F फुल क्रम इंटू ए, इस पॉइंट पे कोई डिस्टेंस है 0, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा BC मल्टीप्लाई ऑफ एफर्ट E। ओके, तो अब क्या होगा, W इंटू ए बी इज इक्वल्स टू BC इंटू E। तो BC क्या है, एफर्ट आर्म है, हमको एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म निकालना है। तो बराबर क्या होगा, W बाई E इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाई AC बराबर एफर्ट आर्म, AC नहीं AB। ठीक है, एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया आपका ये। अब यहां से देखते हैं BC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू W बाई E। तो फाइनल आपका क्या मिलता है, लेवरेज इज इक्वल टू BC यानी एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म इज इक्वल्स टू लोड W डिवाइड बाई एफर्ट, W डिवाइड बाई एफर्ट। ये हो गया आपका लेवरेज, इसी को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसी को क्या कहेंगे भाई, मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है इसी को, इतने को। ठीक है, तो आपका ये आ गया। अब बात करेंगे किसके, बेलक्रैन लेवल। ठीक है, तो इसको अब इरेज कर दे सकते हैं। वेल क्रैंकेड लेवर,
वेल क्रैन लेवर। अब ये क्या है भाई, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे अगर, तो इसके पहले ये आपका आना चाहिए कि भाई क्रैनकेट लेवर क्या है, क्या है क्रैनकेट लेवर। इसके पहले ये टॉपिक तो जरूरी है कि भाई वेल, वेल यानी पूर्ण रूप से, लेकिन इसके पहले जो क्रैनकेट है ये क्या होना चाहिए, तो सीधा सीधा इसमें दो फुल फॉर्म लग रहे हैं, जैसे जेसीबी क्रेन, दो तरीके। अब ये क्या है क्रैनकेट, जब दो स्ट्रिंग हो, मतलब कि दो रॉड हो, दो स्ट्रिंग ज्वाइंटेड एट द एंगल ऑफ 30 एंगल ऑफ थीटा, एनी डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड क्रैनकेट लेवर, ठीक है। व्हेन टू स्ट्रिंग are jointed with the angle of theta, अब थीटा इज लेस देन 90, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और इसका क्या कहना है कि भाई ये जो है मोमेंट के प्रिंसिपल पर ही कार्य करेगा। ये भी इसका जो है सबसे बड़ी रूल है कि भाई इट्स प्रोसेस will be work on the principle of मोमेंट, ठीक है। ये मोमेंट के ही प्रिंसिपल पर कार्य करेगा। अब इसका जो है एक फिगर भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है भाई। अगर वेल क्रैनकेट लेवर है हमारे पास तो क्या होगा भाई, ये मेरा हो गया एफर्ट, ठीक है, एफर्ट, और ये क्या है आपका लोड W, और ये है आपका फुलक्रम। मानते हैं कोई टेक है भाई, टेक है तो जाहिर सी बात है थोड़ा नुकीला बना दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुलक्रम F। तो यहाँ से यहाँ के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी और इसके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। अब कहेंगे सर अभी तक आपने नीचे का पूरा डिस्टेंस लिया फुलक्रम से, अब ऊपर से क्यों ले रहे हैं भाई। ये जो है स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एफर्ट हम इस साइड लगा रहे हैं, इस साइड एफर्ट लगाएंगे तभी तो ये उठेगा, और उठेगा तो डिस्टेंस क्या लेंगे, ये y और ये क्या होगा x, ओके। तो अब इसी में रख देना है हमको। इसमें जब रखेंगे तो क्या आएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू आपका सीधा सीधा दे रहा है W/E। W क्या है, W सीधा सीधा लिख दीजिए, बाई E इज इक्वल्स टू क्या है आपका एफर्ट R में यानी Y डिवाइड बाई X। आपका ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, आप लेवरेज भी लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका लेवरेज। अब बात करते हैं वेल क्रैनकेट लेवर की, ठीक है। इसमें सब सेम होगा, बस एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा इसमें, ओके। तो इसमें क्या होगा, अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। वेल क्रैनकेट लेवर, इफ टू स्ट्रिंग वर्क एट द 90 डिग्री एंगल, ओके। तो क्या होगा, जब ये 90 डिग्री पे होगा एंड इट्स वर्क इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब ये है आपका वेल क्रैनकेट लेवल, क्या है, मान लीजिए ये आपका फुलक्रम है जिसपे ये रखा हुआ है, टिका हुआ है, ये आपका W हो गया वर्क,
और ये हो गया एफर्ट आपका P, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसमें डिस्टेंस आपका ये x है भाई, और ये क्या है आपका y। लेकिन इसमें वेल क्रैंकेड लेवल का मतलब क्या होता है, 90 एंगल पे बना हो। और अभी तक जो मैंने क्रैंकेड लेवल पढ़ा भाई, वो क्रैंकेड लेवल किस लिए है, क्रैंकेड लेवल भाई अगर एंगल को घुमा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्रेन देखते होंगे तो आप 90 एंगल से ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है मिट्टी को खोदते समय, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये क्रैंकेड लेवल, वेल क्रैंकेड लेवल, ये जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा वेट के लिए, वेट उठाने के लिए। इसमें जो होता है भारी, मतलब काफ़ी भारी वेट को उठाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वेल क्रैंकेड लेवल। अब बात करते हैं कंपाउंड लेवल की, या फिर इसकी भी मैकेनिकल एडवांटेज जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइड बाई मैकेनिकल आर्म, ठीक है। तो इज इक्वल टू W बाई E। अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में जब मोमेंट पढ़ा रहे थे, तो जब कई मोमेंट एक बिंदु पे लग रहे थे तो आपने देखा था वैरगांस थ्योरम में, वैरगांस थ्योरम में क्या था आपका कि ये D1 और F1 इज इक्वल टू D2 F2, यही था ना। तो इसमें अगर हम इसको क्या मान ले, F1 मान ले, इसे F2 मान लें, याद रखने के लिए भाई सिंपल तरीका बता रहे हैं। और ये अगर हमारा D1 है और ये हमारा D2 है, तो क्या ये बराबर आ रहे हैं भाई, सीधा सीधा अगर एफर्ट E इंटू वाई इज इक्वल टू W इंटू एक्स, अब मान रख देते हैं E का मान F2 इंटू वाई का मान D2 इज इक्वल टू W1 का मान F1 इंटू क्या होगा D1। क्या आपका बराबर आ रहा है, यानी यहाँ वैरगांस थ्योरम भी काम कर रही है, ठीक है। अगर आपको ये मोमेंट के विषय में अगर ये नहीं याद है तो आप ये वैरगांस थ्योरम तो आपको याद ही रहना चाहिए भाई, इतना तो आप याद रख सकते हैं ना। पहला फोर्स इंटू पहली डिस्टेंस इज इक्वल टू दूसरा फोर्स इंटू दूसरी डिस्टेंस। अगर साधारण तरीके से ज्ञात करना है तो उसके अलावा अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है भाई, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। अगर ये याद है आपको तो आप इतना आराम से निकाल देंगे, कुछ कहने लायक। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेल क्रैंकेड लेवल हो गया। अब क्या बात करते हैं कंपाउंड लेवल की। कंपाउंड लेवल, कंपाउंड भाई सोच रहे होंगे कंपाउंड यानी बहुत बड़ी मात्रा में होगी, यही सोच रहे हैं ना, तो बात सही है भाई। कंपाउंड अगर नाम रखा गया है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो कंपाउंड लेवल की बात करेंगे अब, ठीक है। तो कंपाउंड लेवल जो है, कंपाउंड लेवल क्या है, when many levers are jointed to one to another, जब मतलब कई लेवर्स हों और जुड़े हों एक दूसरे से, इट इज कॉल्ड कंपाउंड लेवर, ठीक है। when many levers are jointed one to another is called compound level। कंपाउंड लेवर। अब भाई सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो मान लीजिए 3-4 लेवर्स हैं, कैसे होगा। तो कंपाउंड लेवर मान लीजिए ये मेरा एक है फुलक्रम, ठीक, F1 यहाँ तक गया। फिर मानते हैं इसी पे, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मान लीजिए ये मैंने एफर्ट किया था, क्या किया था, एफर्ट किया था, ठीक है।
यहाँ पे W कार्य किया। क्यों भाई, अगर एफर्ट हम डायरेक्शन मान लेते हैं नीचे कर दिए, तो एफर्ट W काम किया ऊपर, ये क्या हो गया, ये यहाँ के लिए एफर्ट हो गया ना, यहाँ के लिए तो एफर्ट हो गया, क्योंकि नया फुलक्रम जब स्टार्ट होगा तो यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए तो नया एफर्ट बन गया, ये एफर्ट मतलब वहाँ पर प्रयास कर गया तुरंत यहाँ पे। अब यहाँ से कोई अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ वर्क हुआ, ठीक है, वर्क जब ऊपर हुआ तो ये हो सकता है नीचे चला जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो टेक है आपका। अब उसके बाद अगर यहाँ दबाता है तो ये सीधा सीधा उठ जाता है यहाँ पे, इस साइड से लेते हैं तो जब कई फुलक्रम जुड़े हुए हों, ठीक है, एंड ज्वाइंटेड विद द मेनी फुलक्रम, एंड ज्वाइंटेड विद द many fulcrum is known as, भाई सीधा सीधा बात है, जब कई ठो फुलक्रम जुड़े हुए हो तो मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं कि सर मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर मेरा इसका 1 है, M1 है, और इसका M2 है, इसका M3 है, तो सभी के मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू पूरे टोटल के मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू सीधा सीधा मैकेनिकल एडवांटेज फर्स्ट प्लस मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड मल्टीप्लाई ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थर्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ n, ठीक है, आपका ये आ जाएगा फार्मूला जब कई दिए हों। अब बात करते हैं एक न्यूमेरिकल्स की, जैसे कि थोड़ा कॉमन है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब आप लोगों का ये खत्म होता है, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, रेलवे के कुछ पार्ट्स हैं, स्टील यार्ड जैसे ले लीजिए, जो हाई मतलब बहुत बड़े वेट को नाप सके, ठीक है, उसके विषय में थोड़ा सा बता दें, बाकी अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो उसके विषय में बहुत ज़्यादा बताएंगे। उसके पहले एक न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, ठीक है, फिर जल्दी स्टार्ट होगा आप लोगों का पूरा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो स्टील यार्ड, स्टील यार्ड क्या है? स्टील यार्ड भाई मेरे मतलब कि ये एक है हैवी वेट मशीन, मतलब ये बहुत बड़ी, जैसे ले लीजिए एक आपका एक ये हो गया, और इसमें जो है एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, ओके। तो ये हो गया आपका सामान उठाने के लिए बहुत बड़ी मशीन, हाँ बहुत बड़ी मशीन, ठीक है। आपको यहाँ पे मानक दिया रहेगा जो बंदरगाह पे होता है भाई मानक, और यहीं पे आपका एक स्ट्रिंग लगा हुआ होगा, और ये है आपका एफर्ट, और ये जो है मिडिल पॉइंट, इसका खुद का तो वेट होगा ना, और ये आपका मान लीजिए चाहे लोड, ये लेवरेज इस साइड रख दीजिए, या फिर अगर नहीं रखने लायक है तो कहीं टांग दीजिए भाई, और क्या, लेवरेज जो है यहां से लेवरेज मैंने ऐसे टांग दिया, ठीक है, वो फुलक्रम, फुलक्रम मेरा ये हो गया यहां से, ठीक है, या और ये क्या है, वेट है भाई जी, इसका जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हो गया भाई, डब्ल्यू इसका खुद का वेट है। अब यहाँ से वेविंग मशीन के लिए एक वेट लिफ्टिंग, अब यहाँ से कोई हमको बहुत बड़े पिंड को जो है वेट नापना है, तो इसके लिए जो है क्या करेंगे, ये हो गया आपका वेट नापने के लिए, अगर ये ज़्यादा हुआ तो ये इस साइड कम होगा, इस पे जो ये है ये आप लोगों का मानक दिया रहेगा, ठीक है, और इसे जो है खिसकाया जा सकेगा। और एफर्ट आप तभी करेंगे इस लोड को नापने के लिए,
यानी मापने के लिए भाई इसका लोड जो है अगर ज़्यादा हुआ तो इस साइड तो उस साइड ले जाके इसे सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टील यार्ड आपका। स्टील यार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, वेज ग्रेटर देन लोड आर्म। ओके, ये इसमें मोस्ट कॉमन थिंग है। और ये किसके मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट के। ठीक है, तो यह क्या किस पे काम करता है? इट्स ऑलवेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इट्स ऑलवेज works on the principle of moment। और सुनिए, अगर ये इस पॉइंट पे निकाला जाता है तो ऑलवेज ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी। तो हो गई क्या था? स्टील यार्ड। ठीक, अब स्टील यार्ड में जो है आप इसे भाई ये ना समझिएगा कुछ है बना हुआ है फालतू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पैमाने पे इसी को नापा जाता है भाई। कोई आपके पास स्केल होगा तो उस पर पैमाना बना होगा, तो ये पैमाना है एक। ठीक है, यहाँ पे कोई क्विंटल से होगा, टन से होगा। जैसे ये ले लीजिए, हमको 0 टन, 1 टन, ठीक है, 2 टन, डैट 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 डैश यानी टन। ठीक है, तो ये एक आपका वेट है, वेट की एक मतलब मेजरमेंट है। तो ये हो गया, आपने एफर्ट ये लगाया, आपका एफर्ट ये है, प्रयास आपने ये किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका? एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है? लोड आर्म होगा। क्यों? तो इसका भी तो कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। ये एफर्ट आर्म है भाई, ये लोड आर्म है भाई, ये फुलक्रम है आपका। लोड आर्म यहां से यहां तक लोड के लिए, ये आपका डब्ल्यू है भाई, लोड आर्म। ठीक है, और ये आपका हो गया एफर्ट आर्म। तो इसका हर कॉलेजों में जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और नहीं तो भाई आप जेई बनेंगे तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल खुद करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसकी लेवर सेफ्टी वाल्व की। लेवर सेफ्टी वाल्व क्या है? एज लाइक मान लीजिए कोई एक छोटा सा प्रेशर है, यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है और ये एक वाल्व है। ठीक, एक वाल्व है यहाँ पे। ये फोर्स कितना लगा रहा है? प्रेशर फोर्स तो यहाँ से लगेगा। तो इस टाइप के। अब ये है एक टॉपिक, उसके बाद आप लोगों का न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। इसके पहले एक चलिए न्यूमेरिकल साथ लगा ही लेते हैं, छोटा सा है। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्गाकार भुजा है, कोई वर्ग है। ठीक, अ स्क्वायर है, अ स्क्वायर ऑफ आर्म 2 मीटर एंड these forces are acting at this as in this figure। ठीक है, देखिए जब कोई वर्ग है, मान लीजिए कोई वर्ग 2 मीटर का है, या मानते हैं हम, चलिए ठीक है 10 मीटर। कितना है आपका? ये 10 मीटर। ये भी तो आपका 10 मीटर होगा भाई, वर्ग है तो जाहिर सी बात है 10 मीटर होगा। ये भी आपका वर्ग है तो 10। ठीक, और ये 10 मीटर। हमने इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, इस पे 30 न्यूटन फोर्स लगाया एंड इस पे 40 न्यूटन फोर्स लगाया। अब मान लेते हैं ए, बी एंड सी एंड डी।
अब इसमें ज्ञात क्या करना है, टोटल, या फर्स्ट नंबर मोमेंट आपको ज्ञात करना है, मोमेंट अबाउट ए, ठीक, टोटल रिजल्टेंट, टोटल रिजल्टेंट ज्ञात करना है। अब थर्ड नंबर क्या ज्ञात करना है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट। अब ये ज्ञात करना है एंगल ऑफ रिजल्टेंट। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा भाई, मोमेंट हमको इसके सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलिए ठीक है, मोमेंट ऑफ अबाउट ए इज इक्वल टू कितना होगा, 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन मैंने ले लिया भाई, और क्या, डायरेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मोमेंट अबाउट ए का, 0 है, तो 0 ले लिया मैंने। अब उसके बाद प्लस 20 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, 2, ओके, प्लस 30 इंटू, 2 मीटर की दूरी है। अरे भाई ओ 10 मीटर हुआ आपका ये। और ये यहाँ से मतलब मोमेंट से ये इसके बीच की दूरी कितनी है, 10 है भाई, 10 ही मीटर दूर है ना ये, जो इसके और इसके बीच की दूरी कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। अगर हम इसको लेते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया 10 इंटू 30, भाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इतना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, फोर्स प्लस 40 इंटू 0 होगा, जो 0 क्यों होगा भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक अबाउट है, किसी इसका 40 का नहीं है ना। तो अब बात करेंगे किसके, ये 0 हो गया, प्लस 200 प्लस ये कितना आया 30 इंटू 10 300 प्लस 0 भाई कितना आया मेरे 500, ये मोमेंट है, सीधा सीधा या फिर इंटू डी न्यूटन इंटू मीटर, अगर ये मीटर में दिया है ये न्यूटन में दिया है तो न्यूटन इंटू मीटर आ गया एम ऑफ ए, ओके, ये आपका इतना आ गया। अब बात करेंगे इसके रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट अभी तो फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर क्या कर रहा है, रिजल्टेंट, फॉर रिजल्टेंट, फॉर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी परिणामी, ओके। परिणामी के लिए क्या होगा भाई, अगर हम इसको x निकालते हैं, फॉर x समेशन ऑफ x, तो ये 10 है, ठीक, माइनस 30 चूंकि दिशा डायरेक्शन चेंज है फोर्स की, फोर्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 20 न्यूटन, ओके। और समेशन ऑफ y इज इक्वल टू कितना आया आपका 20 न्यूटन दिया है, 20 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ऑफ 20 न्यूटन आ गया आपका। अब बात करेंगे रिजल्टेंट की, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में हमने पढ़ा है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 20 जा 400 प्लस 20 जा 400 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आया 800 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा भाई 20 रूट ऑफ 2 आ गया आपका 20 रूट ऑफ 2 न्यूटन, भाई 20 रूट ऑफ 2 न्यूटन ये आ गया। और इसी के बाद डायरेक्शन का आपको निकालेंगे, किसका, डायरेक्शन, एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ y डिवाइड बाई समेशन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया आपका 45 एंगल, ओके। तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो है चैप्टर में बहुत बचा नहीं, लेवर सेफ्टी वाल्व एक बचा है, ठीक है, बस हो गया, बाकी और सब हो गया है। तो
अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके, subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.